नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर सिलेक्शन एकेडमी सीकर के ऊपर। और आज देखिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अलंकार टॉपिक प्लस PYQ। अब देखिए बहुत सारे अलंकार हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमारे पढ़ने का तरीका बार बार मैं बताता हूं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में इसके साथ में हम टॉपिक को भी कवर करेंगे। यानी इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर टॉपिक भी नहीं बचेगा। यानी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उस क्वेश्चन में जो अलंकार आएगा उस अलंकार की पूरी डिटेल, उसके भेद, इस तरह से अपन पढ़ रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कवर हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड के हिसाब से ये क्लास विशेषतः है चल रही है। सेकंड ग्रेड में RPSC सेकंड ग्रेड में जो भी अलंकार हैं वो सारे करवाए जा रहे हैं। उसमें से लगभग मैं करवा चुका हूं। उत्प्रेक्षा, असंगति और मानवीकरण, ये तीन अलंकार आज की क्लास में करके ये अलंकार की क्लास सेकंड ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। और भी किसी है ना एग्जाम में अगर अलंकार आ रहे हैं तो आप अलंकार आराम से देख सकते हैं, कोई है ना। अब देखिए सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा है कि सिर फट गया उसका, यानी सिर फट गया है और चारों तरफ खून बह रहा है और खून बहने से ऐसा लग रहा है मानो अरुण रंग यानी लाल रंग, अरुण का मतलब क्या है? लाल रंग का घड़ा हो, लाल रंग का क्या हो? घड़ा हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यही क्वेश्चन पे वापस आएंगे। उससे पहले इसमें जो अलंकार है उसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए आज का अलंकार है, फिर उस इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे और क्वेश्चन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो आज का हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में देखिए क्या होता है। उत्प्रेक्षा में क्या किया जाता है कि संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है कि है ना उसका सिर फूट गया तो फूटने से ऐसा लग रहा है मानो लाल रंग का घड़ा हो। संभावना या संभावना का मतलब यहाँ कल्पना से मान सकते हो आप। यानी कल्पना की गई है कि उसका सिर फूटने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लाल रंग का घड़ा हो, मानो कोई लाल रंग का घड़ा रखा हो। कल्पना कर दी, क्या कर दी? कल्पना कर दी। तो उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई उपमेय में उपमान की। उपमेय में, अभी इसकी पहचान बताऊंगा आपको। उपमेय में उपमान की संभावना, यानी संभावना का मतलब यहां ये है कि संभावना व्यक्त की जाए या एक कल्पना, जैसे कवि कल्पना करता है ना कि ये होने से ऐसा लग रहा है मानो ये ऐसा हो। यानी सिर फूटने से ऐसा लग रहा है मानो कोई लाल रंग का घड़ा पड़ा हो, है ना, लाल रंग से भरा हुआ घड़ा पड़ा हो। तो कल्पना कर दी, उस दृश्य को देख के कल्पना कर दी किसी अन्य स्थिति की। तो उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो उससे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो उससे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे देखो, और देखो, सुनना, सोहत। अब एक बात और सुन लो, एक इसकी पहचान भी ध्यान रखना भाई। पहचान, अब क्या बात करते हैं पहचान की। भाई चलो उपमेय में उपमान की संभावना होती है, ये तो हमारे समझ में आ गई बात। लेकिन इसकी पहचान क्या होगी? उदाहरण से बताएंगे कि कैसे संभावना होती है। पहचान ध्यान रखना है, पहचान ध्यान रखेंगे मैन। पहचान से आपका काम बनेगा मनु मानो जनु जानो। चार शब्द तो ये याद रखेंगे। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, चार शब्द तो ये याद रख लिए। और मनहु जनहु, मनहु जनहु, मनहु जनहु। कल्पना करने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग नॉर्मली हम करते हैं। मानो ऐसा लग रहा है तो कल्पना करने के लिए ये शब्द आते हैं, इसलिए ये इसकी पहचान हो जाती है। देखो जैसे क्या कहा, बिहारी का दोहा है। सोहत उदाहरण के सहित अपन समझेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु या पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल पर
आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। क्या कह रहा है देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। तो पहले तो देखो ये पहचान मिल गई, मनहु। कौन सा शब्द मिल गया? मनहु। तो मनहु मिलने से एक तो अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े, यानी सोहत का मतलब शोभित हो रहे हैं, ओढ़े का मतलब ओढ़कर, पीत पटु यानी पीले वस्त्रों को ओढ़कर शोभित हो रहे हैं। कौन? श्याम सलोने गात, यानी श्याम का जो शरीर है, श्री कृष्ण का जो सुंदर शरीर है, वो पीले वस्त्रों में इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है? अब उसकी कल्पना कर दी कवि ने। मानो, मनहु का मतलब मानो, नीलमणि शैल पर, शैल का मतलब यहाँ है पर्वत, शैल का मतलब क्या है? पर्वत। मानो नीलमणि पर्वत पर आतप, आतप का मतलब है ना, आतप आकर के, पर्यो प्रभात यानी नीलमणि के पर्वत पर आकर के, सुबह सुबह जब, आतप का मतलब धूप, आतप का मतलब यहाँ क्या है? धूप। यानी नीलमणि पर्वत पर जब सुबह सुबह धूप आकर के गिरती है, जब वो सुंदर, जितना सुंदर लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण इस समय सुशोभित हो रहे हैं पीले वस्त्रों के अंदर। तो श्री कृष्ण के जो रूप है उसकी संभावना व्यक्त कर दी कि भाई ये नीलमणि शैल पर प्रकाश पड़ता है उसके जैसा लग रहा है, या कल्पना कर दी कवि ने। तो है ना, संभावना या कल्पना जब की जाए उपमेय में उपमान की, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये शब्द याद रखेंगे, ये शब्द याद रखेंगे। तो देखो, आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, आजकल यूट्यूब पर क्या ट्रेंड चल रहा है, टीचर्स स्लाइड बनवा लाते हैं, सारा कुछ लिखवा के लिए आए, क्या करते हैं, ये उपमेय में उपमान की संभावना लिखवा के ले आते हैं टाइपिस्ट से, और लिखवा के फिर उसको बांस देते हैं, और आप पढ़ लेते हो और समझ में आता है तो ठीक है, फिर भी वही वीडियो देखे जा रहे हो। वो पढ़ाने का तरीका एक्चुअल में सही है ही नहीं। भाई स्लाइड बना के कोई ले आया, मान लो हिंदी का टीचर है ही नहीं, वो भी स्लाइड बना के उसको भी दे दे तो वो भी बांस देगा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? वो तरीका सही नहीं है। यानी स्लाइड आप बनवा के ला रहे हो और स्लाइड को बांच रहे हो, समझ में बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही तरीका ये होता है, आप अलंकार की परिभाषा समझाओ, उसके उदाहरण समझाओ, खुद हाथ से लिखो उदाहरण, तो पता चले कि आपको खुद को याद कितना है, तब पता चलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें पढ़ने का तरीका ये थोड़ा सही है। स्लाइड बनवा के लाएं फिर उससे बांस दें, तो उसमें मेरे हिसाब से तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता वो तरीका। अब देखो, तो ये हो गया। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, अब हम क्या देखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा तो पहचान याद रखना, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, ये ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। अब देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों में कई बार चक्कर पड़ जाता है। यानी ये मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये तो सभी को ध्यान में रहता है, संभावना व्यक्त की जाती है, परिभाषा भी ध्यान में रहती है। लेकिन कई बार हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए, यूं पूछ लेता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा भेद है, तब हमारे दिक्कत हो जाती है। तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद हैं? तीन। एक तो वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तीन हो गए, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। पहले तो तीनों के नाम याद होने चाहिए। अब एक एक देखो, वैसे तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। वस्तु उत्प्रेक्षा का मतलब उपमेय में उपमान की जो संभावना व्यक्त करेंगे, तो वो उपमान वस्तु होगा। उपमान क्या होगा? वस्तु होगा। हेतु उत्प्रेक्षा में क्या होगा कि वो उपमान कोई न कोई हेतु होगा, कारण होगा। फलोत्प्रेक्षा में क्या होगा? वो उपमान कोई ना कोई फल होगा। फल का मतलब कोई न कोई उद्देश्य होगा। देखो, ये साधारण तरीका है ना। अब अपन एक एक पढ़ेंगे, एक एक पढ़ते हैं। देखो, पहला ही पहला कौन सा है? वस्तु उत्प्रेक्षा। पहला ही पहला कौन सा है? वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा में देखो क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो परिभाषा है। और वो उपमान का मतलब वस्तु की, उपमेय में किसी उपमान यानी किसी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, तो वस्तु उत्प्रेक्षा होगा। यानी उपमान कोई न कोई वस्तु होगा। यहाँ पर उपमान क्या होगा? कोई न कोई वस्तु होगा। तो देखो, जब जब उपमेय में उपमान यानी वस्तु
की संभावना व्यक्त की जाए, की संभावना व्यक्त की जाए, तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सुनो, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और जो उपमान है वो कोई वस्तु हो, वो क्या हो, वस्तु हो। जैसे उदाहरण वही आ जाएगा, पहला ही काम आ जाएगा। अपने क्या उदाहरण दिया था हमने, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। यानी जो नॉर्मल आप उत्प्रेक्षा अलंकार कह रहे थे वो वास्तव में वस्तु उत्प्रेक्षा है। अब देखो यहां पर श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो किस प्रकार से सुशोभित होता है उनका शरीर, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह जब धूप आकर के गिरती है तो जब वो जितना सुंदर लगता है, सुशोभित होता है, वैसे ही श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जो उपमान है ना, उपमान, ये वैसे तो पूरा ही उपमान वाक्य है, लेकिन एक बार ऐसे मान लो आपकी नीलमणि शैल से उनकी तुलना की जा रही है, तो नीलमणि जो शैल है वो एक वस्तु है, वो एक क्या है, वस्तु है। तो वस्तु उत्प्रेक्षा यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वस्तु की, किसकी संभावना व्यक्त की जाए, वस्तु की, यानी उपमान वस्तु हो तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए आगे दूसरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो दूसरा, दूसरा हो जाएगा हेतु उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा, हेतु उत्प्रेक्षा। अब देखो हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का क्या मतलब होता है बताओ, कारण। यानी कोई कार्य है, कोई कार्य स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसका कोई कारण बताया जाए, जबरदस्ती किसी कारण की संभावना उसमें की जाए, यानी कार्य तो स्वाभाविक तरीके से हो रहा है ना, कार्य तो क्या हो रहा है, स्वाभाविक तरीके से हो रहा है अपना, या उसका वो कारण है नहीं, लेकिन वो कारण बताया जाए, वो कारण बताया जाए। जैसे देखो सुनो, मनो, मनो कठिन आंगन चली, सुनना, मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए, ताते राते पाए। सुनना, अब इसमें नायिका है, नायिका के राते, राते का मतलब है लाल, नायिका के लाल पांव है, नायिका के पांव क्या है, लाल। अब नायिका जन्म से है ना उसके पैर लाल रंग के हैं, लेकिन इसने क्या किया, अब उसके लाल पैरों का कोई कारण नहीं है, भगवान ने दिए हैं उसको लाल पैर, लाल पैर भगवान ने उसको दिए हैं, कोई कारण नहीं है। लेकिन ये क्या कह रही है कि मनो मानो कठिन आंगन पर, यानी कठोर फर्श पर चलने से, कठोर फर्श पर वो चली है, इस कारण उसके पैर लाल रंग के हो गए। यानी उसके लाल रंग, पैर लाल रंग होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इसने जबरदस्ती कारण पैदा कर दिया, यानी किसी चीज का कोई जबरदस्ती कोई कारण बता दिया जाए, जबकि वो चीज स्वाभाविक तरीके से है, यानी वो चीज स्वाभाविक तरीके से है, लेकिन जबरदस्ती उसका कोई कारण, उस पर कारण की संभावना उसमें व्यक्त कर दी जाए, एक्चुअल में वो उसका कारण है ही नहीं, तो उस स्थिति में उसको कहते हैं हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी नायिका के पैर लाल हैं, वो तो स्वाभाविक जन्म से हैं, इसने क्या कह दिया, मानो कठोर आंगन पर चलने के कारण उसके पैर लाल हुए हों, ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना व्यक्त की है, लेकिन एक्चुअल में उसका कारण ये है ही नहीं। यानी अकारण में कारण की संभावना, इस बार क्या है, अकारण में कारण की, या यूं कह सकते हैं अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए। अहेतु यानी कारण है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कारण बताया जाए, फिर भी वो कारण, उसका कोई न कोई कारण, जबरदस्ती उस पे उस कारण की संभावना डाली जाए, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अहेतु में, अहेतु में हेतु की, अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए, अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए,
तो वहां तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा कारण, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कारण उसका है नहीं और बिना बात के वो कारण बताया जा रहा है। तो अहेतु में हेतु यानी कारण है ही नहीं, अहेतु का मतलब कारण नहीं है, फिर भी वो कारण बताया जा रहा है, फिर भी उस कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर नायिका के पांव अपने आप ही लाल है, लेकिन उसका कारण बता दिया कि कठोर आंगन पर चलने के कारण मानो उसके पैर लाल हो गए हों, ऐसा लग रहा है। शब्द भी है मनो, शब्द क्या आ गया, मनो, मनो मानु जन, है ना, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु। अब देखिए आगे, अगला, अगला कौन सा है, देखो फलोत्प्रेक्षा, 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 फल। अब यहाँ, अब देखो हेतु का मतलब कारण था, मतलब किसी चीज का कोई कारण नहीं है वो बताया जा रहा है। यहाँ देखो फलोत्प्रेक्षा मतलब फल, फल का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य। यहां पर फल बताया, उद्देश्य बताया जाएगा। यानी कोई चीज स्वाभाविक तरीके से हो रही, कोई भी प्राकृतिक चीज या कोई भी अन्य चीज वो अपने स्वाभाविक तरीके से हो रही है, लेकिन उसका फालतू में कोई उद्देश्य बताया जाएगा कि ये चीज है ना ऐसे इसलिए हो रही है कि इसका उद्देश्य ये है। यानी फल या उद्देश्य बताया जाएगा, वास्तव में वो उद्देश्य है ही नहीं, लेकिन उसका वो उद्देश्य बताया जाएगा या फल बताया जाएगा। जैसे देखो उदाहरण से समझना, तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल, झुके कूल सो जल परसन, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए, हित मनहु सुहाए। अब देखो, अब ऊपर वाली लाइन को तो भूल जाओ क्योंकि इसमें तो ये अनुप्रास अलंकार में आप बार बार पढ़ते होंगे। तो नीचे वाली लाइन में है अलंकार की छठा, तरणी तनुजा तट तमालयन, तरणी तनुजा का मतलब सूर्य की पुत्री यानी यमुना, सूर्य की पुत्री यानी यमुना, यमुना नदी के तट पर बहुत सारे तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। और अब वृक्ष क्या है कि झुक रहे हैं, भाई वृक्ष क्या है, झुक रहे हैं। तो अब कवि ने क्या संभावना व्यक्त कर दी, पहली बात तो मनहु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। झुके कूल सो जल परसन, यानी वो इसलिए झुके हुए हैं। क्या बता रहा है कवि, भाई अब एक बात बताओ, कोई पेड़ है, पेड़ अगर झुका हुआ है तो उसका कोई कारण है क्या, अपने आप ही झुक रहा है वो तो, लेकिन कवि ने कारण नहीं, उसका कोई उद्देश्य थोड़ी उसका झुकने का, लेकिन कवि ने इसका उद्देश्य बता दिया। क्या कह रहा है, झुके कूल, यानी वो इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि कूल सो जल यानी किनारे के जल को, पर्सन का मतलब स्पर्श करने के लिए, के उद्देश्य से मानो वो नीचे झुके हुए हैं। क्या, क्यों नीचे झुके हैं कि किनारे के यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए, है ना, इस उद्देश्य से, और वो नीचे झुके हुए हैं। तो बताओ ये उनका उद्देश्य है क्या, भाई पेड़ों का उद्देश्य ये है कि पेड़ तो स्वाभाविक रूप से झुके हुए हैं, तो झूठा ही उद्देश्य बता दिया ना, यानी वो उद्देश्य उनका है ही नहीं, फिर भी वो उद्देश्य बता दिया गया, उस उद्देश्य की संभावना व्यक्त कर दी गई। यानी बिना उद्देश्य में उद्देश्य की संभावना, यानी अफल में फल की संभावना। तो फलोत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां अफल में, अफल में मतलब उसका वो उद्देश्य नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाती है। ए हेतु का मतलब उसका वो कारण नहीं है, लेकिन उसमें उस हेतु यानी उस कारण की संभावना व्यक्त की जाती है। समझिए बात, जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है बताओ, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फल या उद्देश्य, फल का मतलब उद्देश्य, यानी कोई चीज स्वाभाविक तरीके से हो रही है, आप यूं कह रहे हो कि ये ऐसे हो रही है ना, इसका ये उद्देश्य है इसलिए ऐसे हो रही है, जबकि वो उद्देश्य है ही नहीं, कवि ने कल्पना कर दी, संभावना व्यक्त कर दी वहां पर।
तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखना है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर वो उपमान वस्तु है तो वस्तु उत्प्रेक्षा, अगर वो उपमान हेतु है यानी अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी किसी चीज का कोई कारण है ही नहीं और फिर भी आप जबरदस्ती उस पे कारण की संभावना व्यक्त कर रहे हो, तो वो हेतु, वो आपके कौन सा हो जाएगा, हेतु उत्प्रेक्षा। अगर किसी का कोई उद्देश्य है ही नहीं फिर भी आप उद्देश्य बता रहे हो, यानी अफल में फल, फल का मतलब यहाँ उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो फलोत्प्रेक्षा। तो उपमान वस्तु है, वस्तु उत्प्रेक्षा वो उपमान कारण है, तो हेतु उत्प्रेक्षा वो उपमान फल या उद्देश्य है, तो फलोत्प्रेक्षा। ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो मानो शब्द आ गया भाई, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, पहचान हो गई, मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा का भी कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा। यानी सिर फटने के बाद उस घड़े को, उसको क्या मान रहे हैं, लाल रंग का घड़ा, यानी वस्तु। उपमान क्या है यहाँ पर, वस्तु, वस्तु है, इसलिए उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा में भी कौन सा, वस्तु उत्प्रेक्षा। बताओ कौन सा, वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा है जी, अगर उत्प्रेक्षा में भी आपको पूछ ले तो। आगे देखो, हाँ, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, क्या बताए, संभावना। अब देखो आप यूं कर सकते हो, सर उपमेय में उपमान की बताई थी आपने, अरे जो प्रस्तुत है वही तो उपमेय है, प्रस्तुत है वो तो क्या है बताओ, उपमेय। एक वीडियो मैंने बताया था, आप देखना। और अप्रस्तुत क्या है, उपमान। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, है ना, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होगा बताओ, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे देखो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम, हिम है ये भाई, हम नहीं है, हिम, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज, पंकज का मतलब होता है यहाँ पर, पंकज का बताओ क्या मतलब, कमल। पंकज का क्या मतलब है, कमल। तो देखो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यानी उत्तरा के बोलते समय और उसके नेत्र हैं वो जल से भर गए। और उसके नेत्रों में किस प्रकार की संभावना कवि ने व्यक्त की है, कि हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी जिस प्रकार से मानो ऐसे ऐसे लग रहे थे वो, या ऐसे हो गए मानो कमल के फूल के ऊपर जब बर्फ की बूंदें जब गिर जाती हैं और वो जिस तरह से लगती हैं, उसी प्रकार से उत्तरा के नेत्र जल से भरे हुए लग रहे थे। मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो शब्द आ गया, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखो, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले, यानी क्या कर रहे हैं, गज जो हाथी हैं वो झरनों का पानी लेकर के इस प्रकार से छिड़क रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि मानो सावन में काले काले बादल बरस रहे हों, काले काले बादलों से जल बरस रहा हो। तो उपमेय में उपमान की संभावना, मानो शब्द, कौन सा शब्द, मानो शब्द, तो उत्प्रेक्षा। मनहु मानो जनहु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए, अब अब नया अलंकार आ गया। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीनों भेद याद रखेंगे भाई, है ना। अब देखो, द्रग उर्ज उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परिति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। इसमें कौन सा अलंकार है, सेकंड ग्रेड वालों के भाई बताना एक बार, देखें आप सभी। तो नया अलंकार शुरू करते हैं, आ जाइए। और वो अलंकार आपके है असंगति अलंकार। आज सारे अलंकार पूरे होने वाले हैं भाई, ये लास्ट पार्ट है अलंकार का, बहुत अच्छी तरह से करवा दी है मैंने आपको। सारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, अलंकार के नोट्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी भाई। ये जो भी अलंकार इन चार वीडियो में पढ़ाए ना, उन सब की आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के रूप में, तो नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़े आप, टेलीग्राम से ज़्यादा जुड़े, वहाँ फ्री पीडीएफ मिलेगी। और ये सारे के सारे वीडियो भी मैं वहाँ, उनका लिंक भी वहाँ पर मिलता है। और भी बहुत उपयोगी चीजें आपको हिंदी से संबंधित वहां मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक टाइप की। असंगति अलंकार में क्या होता है, देखो, असंगति, क्या असंगति का मतलब, अ प्लस संगति,
संगति नहीं हो, मेल नहीं हो, किस किस में देखो, जब कारण और कार्य में संगति नहीं हो, जब कारण और कार्य, जैसे देखो हृदय घाव मेरे, हृदय घाव मेरे, सुनना, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीर। अब लक्ष्मण जब मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, उस समय का ये भाव है कि उस समय लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भाई मेरे हृदय में घाव है, हृदय में घाव तो क्या है, मेरे लक्ष्मण के। अब बताओ लक्ष्मण के हृदय में घाव है तो लक्ष्मण को खुद को पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन कारण तो ये हो गया, ये हो गया कारण, ये क्या हो गया कारण। अब इसका परिणाम क्या निकल रहा है, पीर रघुवीर, पीर रघुवीर, यानी ये कारण हो गया, मेरे हृदय में घाव हो रहा है तो मेरे पीड़ा होनी चाहिए ना, लक्ष्मण के हृदय में घाव हो रहा है तो यानी कारण हो गया, तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए भाई, उसका परिणाम ये होना चाहिए कि मेरे हृदय में पीड़ा हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कारण तो क्या है, मेरे हृदय में घाव है, उसका परिणाम क्या है ना, उसका परिणाम, यानी यहां पर कार्य कहते हैं, कार्य का मतलब परिणाम, उसका परिणाम क्या है, पीर रघुवीर, उसमें संगति नहीं, यानी पीड़ा श्री राम को रही, हृदय में मेरे घाव है, लक्ष्मण के हृदय में घाव है, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है, रघुवीर यानी श्री राम को हो रही है। यानी कारण और कार्य में संगति नहीं है, कार्य का मतलब यहां परिणाम, यानी कारण और परिणाम में संगति नहीं है। कारण हो गया हृदय में घाव, अब इसका परिणाम क्या होना चाहिए कि मेरे हृदय में घाव तो मेरी पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन इसका परिणाम क्या निकल रहा है, मेरे हृदय में पीड़ा, और हो किसके रही है, मेरे हृदय में घाव और पीड़ा किसके हो रही है, श्री राम के। ये तो हो गया कारण, देखो ये तो क्या हो गया कारण, और ये क्या हो गया परिणाम, या यूं कह सकते हैं कार्य, वैसे कार्य बोला जाता है इसको। तो बताओ कारण और कार्य में संगति नहीं है, अगर ये होता कि हृदय घाव मेरे पीड़ा मेरे, पीड़ा भी मेरे, तब तो ये संगति हो जाती, लेकिन कारण और परिणाम में संगति नहीं है, कारण और उदाहरणों से भी समझाऊंगा, कारण और परिणाम में संगति नहीं है, असंगति, असंगति। तो देखो परिभाषा तो ये आती है, जहां कारण और कार्य, कारण और कार्य, कार्य का मतलब होता है परिणाम, कार्य का मतलब वैसे आपके समझने के लिए समझ लो कि क्या मतलब है इसका, परिणाम, कि जहां कारण और कार्य में संगति न हो, संगति न हो, संगति का मतलब उसका परिणाम होना तो कुछ चाहिए, लेकिन वो है दूसरा परिणाम, तो वो संगति न हो तो वहां असंगति अलंकार होता है, तो वहां असंगति अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पीर रघुवीर। और देखो उदाहरण, और समझ में नहीं आया तो और देखो, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिति प्रीत, जुरत चतुर चिति प्रीत, जुरत चतुर चित प्रीत, जुरत चतुर चित प्रीति। और देखिए फिर क्या है, परितिगांठ दुर्जन हिये, परतिगांठ दुर्जन हिये, परतिगांठ दुर्जन हिये, दुर्जन हिये, दई नई यह रीत, दई नई यह रीत, सुनना, दई नई यह रीत, सुनो आप सभी ध्यान से, देखो द्रग उर्झत यानी नायक और नायिका के जब द्रग, द्रग का मतलब जब नेत्र आपस में उलझते हैं, जब नेत्र आपस में उलझते हैं, तो बताओ जो चीज उलझती है वो टूटनी चाहिए ना, इसका परिणाम क्या होना चाहिए, मान लो कोई दो चीजें उलझ गई तो वो ही टूटनी चाहिए ना, तो कारण के हिसाब से परिणाम ये होना चाहिए, लेकिन परिणाम क्या, ये तो हो गया कारण, ये तो क्या हो गया कारण। अब इसका परिणाम क्या निकल रहा है, टूटत कुटुंब, परिवार टूट जाता है, नेत्र तो किस किस के उलझे, नायक और नायिका के, लेकिन टूटा क्या, वो नायक नायिका का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन परिवार टूट गया, यानी कारण के हिसाब से परिणाम नहीं आया, कारण और परिणाम में असंगति है,
कारण और परिणाम में क्या है, असंगति। ये परिणाम है, ये क्या है बताओ, परिणाम। तो कारण के हिसाब से परिणाम ये होना चाहिए कि भाई नायक और नायिका के उलझे तो उनके साथ ही कुछ हो, वो तो संगति हो जाती। लेकिन कारण कुछ है, परिणाम कुछ है। और देखो, जरूरत जुरत चतुर चित्त प्रीत, यानी जब प्रीत जब जुड़ जाती है ना, तो क्या होता है देखिए, परति गांठ दुर्जन हिये, परति गांठ दुर्जन हिये। जब प्रीत जुड़ जाती है दोनों के अंदर, नायक और नायिका के अंदर, नायक और नायिका के मन में जब प्रीत जुड़ जाती है, तो परति गांठ दुर्जन हिये, यानी प्रेम तो नायक और नायिका में हो रहा है, लेकिन गांठ किसके हृदय में पड़ती है, जो दुर्जन लोग होते हैं उनको इस चीज से दिक्कत होती है, उनके हृदय में गांठ पड़ती है, उन्हें इस चीज से समस्या आती है। तो कहने का मतलब यहां पर कारण और परिणाम में संगति नहीं है। समझ में आई बात। दृग ऊर्जत, नेत्र किसके उलझे, नायक और नायिका के, कारण हो गया। तो कुछ होना भी उन्हीं के चाहिए ना, लेकिन टूटता कौन है, कुटुंब, परिवार टूटता है, परिवार पर इसका असर पड़ता है। तो कारण और परिणाम में संगति नहीं है। और साथ में गांठ किसके हृदय में पड़ती है, उन दोनों के हृदय में नहीं पड़ती है ना। किसके हृदय में पड़ती है, दुर्जन लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, वो उसको देख के जलने लग जाते हैं ना, उसको देख के उनको समस्या होती है, बातें बनाने लगते हैं वो। यह संसार की ये रीत है। तो कारण और कार्य में संगति यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए असंगति। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया बताओ, असंगति। तो देखिए ये हो गया असंगति अलंकार। बताइए कौन सा हो गया, असंगति अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। ये चर्चित उदाहरण है, याद रखना भाई, है ना। आगे देखो, घाव पिया तन पीड़ित गोरा। देखो, घाव पिया तन पीड़ित गोरा, बता दीजिए, चलिए जल्दी से आप ही बताइए कौन सा अलंकार है। घाव पिया तन पीड़ित गोरा, घाव पिया तन पीड़ित गोरा, पीड़ित गोरा। देखो, गोरा का मतलब क्या है यहाँ पर, पार्वती। गोरा का मतलब क्या है, पार्वती। यानी घाव पिया तन, यानी पार्वती के पिया, यानी शंकर के तन पर घाव है, शंकर के तन पर क्या हो रहा है, घाव हो रहा है। लेकिन पीड़ित गोरा, ये तो हो गया कारण, ये तो क्या हो गया बताओ, कारण। ये हो गया इसका परिणाम। परिणाम क्या हो रहा है बताओ, शिव शंकर के जब घाव है तो पीड़ित भी उनको होना चाहिए, पीड़ा भी उनके होना चाहिए। लेकिन पीड़ित कौन हो रहा है, गोरा। पीड़ित कौन हो रही है बताओ, पार्वती। दर्द किसको हो रहा है, पार्वती को। तो कारण और परिणाम में संगति नहीं है, या यूं कह सकते कारण और कार्य में संगति नहीं है। तो असंगति, बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगति अलंकार। सेकंड ग्रेड के सारे अलंकार हो गए हैं, केवल एक मानवीकरण अलंकार और बचा है, केवल एक मानवीकरण अलंकार और बचा है। देखिए सुने ध्यान से। अब मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण का तो देखो सिंपल सा ध्यान है, मानवीकरण। पहली बात तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में यूं कहते हैं कि भाई वो ऐसे लिख देते हैं इसको, मानवीयकरण, मानवीयकरण। तो मानवीयकरण शब्द शुद्ध नहीं है, ध्यान रखना। शुद्ध शब्द है मानवीकरण। क्या है, मानवीकरण। और ये अलंकार भी, इसलिए अपने को इन दीवालों को तो ध्यान रहता ही रहता है। अब देखो, मानवीकरण का मतलब मानव बना देना, है ना। सुदृढ़ीकरण, कई बार कहते हैं ना, इस रोड का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इस सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो सुदृढ़ीकरण का मतलब उस सड़क को सुदृढ़ बना दिया जाएगा, उस सड़क को क्या बना दिया जाएगा, सुदृढ़ बना दिया जाएगा। वैसे ही मानवीकरण का मतलब जो प्रकृति है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको मानव बना दिया जाएगा। उनको क्या बना दिया जाएगा, मानव बना दिया जाएगा। यानी मानवीय गुणों का उन पर आरोपण कर दिया जाएगा, मानवीय क्रियाओं का उन पर आरोपण कर दिया जाएगा। मानवीकरण का मतलब मानव बना दो, निर्जीव वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव बना दो। उनको क्या बना दो, मानव बना दो। जैसे मानव चलता है, हंसता है, खेलता है, दौड़ता है, उतरता है ना। तो ये सारे काम, चढ़ना उतरना, ये सब काम कौन करता है, मानव करता है। तो जब किसी प्राकृतिक चीज के बारे में ये क्रियाएं उसको, उसके, है ना, प्राकृतिक चीज के ऊपर इन चीजों का आरोपण कर दिया जाए, तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। जैसे देखो, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही,
मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी, संध्या सुंदर परिसी, परी सी, यानी संध्या सुंदर परी के समान है, संध्या सुंदर परी के समान मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघमय आसमान से उतर रही है। अब बताओ संध्या जो है वो अमूर्त वस्तु है, संध्या क्या है, एक अमूर्त वस्तु है। तो अमूर्त वस्तु है उसको क्या कह दिया, वो उतर रही है। उतरने का काम कौन करता है, चढ़ने का और उतरने का, ये किसका काम है, मानव का। तो मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया। और धीरे 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 क्या है इसमें, धीरे धीरे धीरे, एक मान लो ये कह दिया, ये कह दिया, क्या कह दिया, जागी वनस्पतियां अलसाई, जागी वनस्पतियां अलसाई, जागी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से, मुंह धोया शीतल जल से, मुंह धोया शीतल जल से। अब क्या करें कि जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जाग रहे हैं, है ना, आलस्य से युक्त थे, वो जाग रहे हैं और उन्होंने शीतल जल से अपना मुंह धो लिया, शीतल जल से अपना मुंह धो लिया। अब बताओ वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो सोते सोने जागने का काम थोड़ी होता उनका, है ना, और वो कभी मुंह धोते हैं क्या खुद। तो मानवीय गुण, मुंह कौन धोता है, मानव धोता है। जागता कौन है, मानव। सोता कौन है, मानव। तो इन वनस्पतियों के ऊपर जो कि प्राकृतिक वस्तु थी, तो क्या ध्यान रखना है, प्राकृतिक वस्तु निर्जीव वस्तुओं के ऊपर जब, है ना, प्राकृतिक वस्तु और निर्जीव पदार्थों के ऊपर जब मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है, मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, उनको मानव बना दिया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो ये कह रहे हैं वनस्पति है ना, शीतल जल से मुंह धो रही है, तो मुंह धोने का काम, जागने का काम तो मानव का है, वनस्पतियों का तो है नहीं। तो आरोपण कर दिया, वनस्पतियों के ऊपर मानवीय गुणों का क्या कर दिया, बताओ, आरोपण कर दिया। तो क्या कहेंगे कि जब, जब प्राकृतिक वस्तुओं, जब प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्जीव पदार्थों, निर्जीव पदार्थों पर पदार्थों पर मानवीय गुणों, मानवीय गुणों तथा मानवीय क्रियाओं, तथा मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए, का आरोपण कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। यानी प्राकृतिक वस्तु और निर्जीव पदार्थों के ऊपर जब मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है। अब देखो, नेत्र निमीलन, की मिलन नहीं है, निमीलन, नेत्र निमीलन, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबंध होने लगी, प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। देखो, नेत्र निमीलन करती प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में कहा कि प्रकृति नेत्र निमीलन करती है, नेत्रों को बंद करती है। प्रकृति नेत्रों को क्या करती है, बंद करती है। तो प्रकृति के ऊपर मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया। जल्दी लहरियों की अंगड़ाई, यानी जल्दी यानी समुद्र की जो लहरें हैं वो अंगड़ाई लेकर के सोने जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो अंगड़ाई लेकर के, जैसे लहरें ऐसे चलती है ना, तो यूं लग रहा है अंगड़ाई ले रही हैं, अंगड़ाई लेकर के सोने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो मानवीय गुण, अब बताओ समुद्र की लहरें सोती थोड़े, सोता तो कौन है, मानव। तो मानवीय गुणों का आरोपण, प्रकृति नेत्र निमीलन कर रही है, इसलिए इस पर भी मानवीय गुणों का आरोपण। तो मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 अलंकार का लास्ट क्वेश्चन है भाई, अलंकार का लास्ट क्वेश्चन है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, उगलता। अब देखो ये शब्द क्या है, उगलता, यानी गगन है वो अंधकार उगल रहा है। अमानिशा यानी अमावस की रात है और
जो गगन है ये है ना, राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा जो आपने पढ़ी होगी निराला की कृति, उसकी पंक्ति है। उगलता यानी गगन है वो अंधकार उगल रहा है, तो उगलने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? मानवीय गुण है, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। तो देखो सेकंड ग्रेड में जो भी अलंकार थे ना वो कंप्लीट पूरे, कि भाई कौन कौन से उनके भाग होते हैं, कौन कौन से उनके उदाहरण होते हैं, पूरा अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आप ये सारे पार्ट देखें, पूरे अलंकार आपको करवा दिए सेकंड ग्रेड के, है ना, प्लस में पीवाईक्यू। अब देखो आपको अगर इन सारे अलंकारों के शॉर्ट नोट्स चाहिए या इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको फुल पीडीएफ मिलेगी, सारे वीडियो मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप आइए, आपका टेलीग्राम चैनल पर स्वागत है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो भी ये तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।